हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 मैथ चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स का ट्राई दीज जो पेज नंबर 13 में है, पेज नंबर 13 का सेकंड ट्राई दीज है बच्चों। ये उसका सेकंड ट्राई दीज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं जो कि पेज नंबर 14 में है। ओके, तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, इसमें रमन शॉप है। ये रमन है, उसकी शॉप है और उसके शॉप में ये थिंग्स है। तो दो टेबल बना रखे हैं, एक नंबर 1 टेबल है, नंबर 2 टेबल है। तो इसमें नंबर 1 टेबल्स में ये थिंग्स हैं, कुछ आइटम्स हैं और उनके प्राइजेस हैं ये। तो सेकंड टेबल में है द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर में उसने जो सेल्स किए हैं, केजी में है ये दो आइटम्स और बाकी चीज़ क्वांटिटी में है। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पुटअप कर रखा है यहाँ पे। नंबर ए क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर। क्या आप बता सकते हो कि टोटल वेट एप्पल्स के और ऑरेंजेस के जो लास्ट ईयर उसने बेचे हैं। वेट ऑफ एप्पल्स ये है, ठीक है। वेट ऑफ एप्पल्स 2, 4, 5, 7 kg एंड वेट ऑफ ऑरेंजेस ये वाले 3004 kg। अब देयरफॉर टोटल वेट किसका, तो ये वाले का 2457 kg प्लस 3004 kg, दोनों को प्लस करते हैं। 4, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 5, 0, नथिंग और 1, 6, 0, 4, 4, 3, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इतने केजी। यहाँ पे आंसर भी लिख रखा है, द टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। तो हमने यही वाला लिखना है जो हमने निकाले आंसर। कितना है 5461 5461 kg। ठीक है, बी नंबर क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। क्या आप बता सकते हो कि वो एप्पल बेचने के बाद में उसको टोटल मनी कितना मिला। यहाँ बी नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आंसर है। टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स। टोटल वेट पहले लिखते हैं, टोटल वेट ऑफ एप्पल्स कितना है। टोटल वेट ऑफ एप्पल्स, टोटल वेट ऑफ एप्पल्स 2457 kg। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स ₹40 है। कॉस्ट ऑफ 2457 kg एप्पल्स का कितना होगा, केजी एप्पल्स 2457 मल्टीप्लाई बाय 40। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हम 4 से करते हैं, 4 7 जा 28, 28 का 8, 4 5 जा 20 और 2 22, 2 4 4 जा 16 और 2 18, 8 4 2 जा 8 और 1 9। तो रुपीस इतना, ये जीरो हमने पुट करना इसमें। ठीक है, 98,280 इतने रुपीस मिले उसको एप्पल्स बेचने पे। सी नंबर में है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टुगेदर। अब क्या आप बता सकते हो कि एप्पल्स और ऑरेंजेस को बेचने से एक साथ उसको कितने मनी मिले। तो हमने दोनों का निकालना है।
सेम वही प्रोसेसिंग है इसमें भी, क्योंकि हमें दोबारा पूछा ना कि एप्पल्स और ऑरेंजेस के, तो सेम वही करते हैं, पहले इसका निकालते हैं, ना भी निकालो तो चलेगा, बट हमें क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है इसलिए निकालना पड़ेगा। तो टोटल वेट ऑफ, पहले हम किसका निकालते हैं, एप्पल्स का निकालते हैं। टोटल वेट ऑफ एप्पल्स इक्वल टू 2457 kg, कॉस्ट ऑफ 1 kg apples equal to ₹40. Cost of 2457 kg apples का है, कितना होगा, मल्टीप्लाई करना, 2457 मल्टीप्लाई बाय 40, सेम आंसर हमारा निकलेगा ये भी वही चीज़ है, तो सेम ही आएगा 98280। ठीक है, अब हम लोग किसका निकालते हैं, ऑरेंजेस का। तो टोटल वेट ऑफ, इसमें भी सेम, टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस इक्वल टू, ऑरेंज के वेट कितने हैं, 3004 kg। कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑरेंजेस इक्वल टू कितना है, ₹30। कॉस्ट ऑफ 3004 kg का ऑरेंजेस इक्वल टू 3004 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 को रहने देते हैं, 3 से करते हैं, 3 4 जा 12, 12 का 2, 3 0 जा 0 1, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, और ये 0 हमने यहाँ पे पुट करना है। ओके, तो रुपीस कितना हुआ, ये 90,120। ये ऑरेंजेस के निकले हमारे, ये एप्पल्स के निकले, ये ऑरेंजेस के निकले। अब हमने टुगेदर बताना है। टोटल मनी $98280 प्लस ₹90,120, इसको प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 0,002,8,10,0,1,2,3,1,4,0,8,8,9,9,18। ओके, 1,88,400 ये रुपीज़ हमें दोनों को बेचने से रमन को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, मेक अ टेबल शोइंग हाउ मच मनी रमन रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम्स। अब हमें एक टेबल बना के शो करना है कि रमन को जो आइटम्स है उनको बेचने से, उसको हर एक आइटम को बेचने से उसको कितना अमाउंट मिलता है। अरेंज द एंट्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या करना है, जितने भी उसके अमाउंट की जो एंट्रीज है उनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटा। फाइंड द आइटम विच ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट, और फिर ये भी बताना है कि उसने कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में बेचा, और बेचा है तो हाउ मच इज दिस अमाउंट, तो वो अमाउंट कितना है। तो इसके लिए हम लोग टेबल बनाते हैं। बच्चों, आप जो टेबल इसमें दे रखा है सेम उसके जैसे ही बना सकते हो। चलो टेबल बनाते हैं। यहाँ पे डी का आंसर है, यहाँ पे टेबल में दे रखा है थिंग्स, थिंग्स भी लिखो, चाहे क्वेश्चन में आइटम दे रखा आइटम लिखो, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। आइटम्स, देन प्राइस, क्वांटिटी,
क्वांटिटी में कितने बेचा है उसने, अमाउंट पूछा ना हमें। अब क्वांटिटीज में सॉरी आइटम में क्या क्या है, आइटम में है सबसे पहले एप्पल्स, देन ऑरेंजेस, कॉम्स, टूथब्रश, पेंसिल्स, नोटबुक, सोप केक्स। इनके प्राइस किस प्राइस में बेचे हैं, तो एप्पल्स को ₹40 पर केजी है, ऑरेंजेस को ₹30 ये भी पर केजी, कॉम एक क्वांटिटी में होते हैं तो इसको ₹341, टूथब्रश ₹10 ये भी 41, एक के 10 रुपीज़ है, पेंसिल ₹1 ये भी 41, नोटबुक ₹641 एक का 6 रुपीज़, और सोप केक है ₹8 ये भी 41। अब क्वांटिटी कितने हैं टेबल में दे रखा है, ये भी 2457 kg। नेक्स्ट है ऑरेंजेस 3004 kg, देन कॉम 22760, 25367, टूथब्रश है ये, पेंसिल का है 38530, देन नोटबुक का 4002, सोप केक का है 20005। अब इसका अमाउंट, बच्चों अमाउंट कैसा निकालते हैं आपको भी पता है। अमाउंट निकालने के लिए क्वांटिटी को रेट से हमने जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करना है, अमाउंट इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको रफली यहाँ पे 2457 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये हमें अमाउंट निकल रखा है, हमने निकाल रखा पहले, इसको मल्टीप्लाई करने से ऑरेंजेस के और एप्पल्स के हमें पता है, तो इसका 98280 ये रुपीस। नेक्स्ट है ऑरेंजेस के ₹90120। नेक्स्ट कॉम के भी आपने इसी तरह से लिखना है 22760 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 हो गया, 3 6 18, 8, 3 7 21 और 1, 3 7 21 और 1 22 का 2, 3 2 6 और 2 7 8, 3 2 6, ठीक है। नेक्स्ट टूथब्रश का भी ऐसे ही अपने 25367 मल्टीप्लाई बाय 10 से, तो आपको इजी है, 0 को छोड़ दो आप, इसका 1 जब यही सेम होगा, 25367 और 0 पुट कर दो इसमें आप, ठीक है। नेक्स्ट है ये भी 38530 मल्टीप्लाई बाय 1, सेम एज इट यही आएगा 38530। देन नोटबुक फिर 40002 मल्टीप्लाई बाय 6 से मल्टीप्लाई करना आपने, तो 6 2 12, 12
2, 6 0 0, 1, 6 0 0, 6 0 0, 6 4 24. सोप केक भी आपने इसी तरह से 2 0 0 0 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 40, 0 8 0 0 4 नोट करना है, फिर 8 0 0, 8 0 0, 8 2 16, 8 2 16 रुपीज़। ओके, तो ये हमारा निकल गया है, इनके अमाउंट भी निकल गए हैं। अब इसमें क्वेश्चन बोला है कि इसी में क्वेश्चन है अरेंज द इंक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने इनको बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, पहले सबसे बड़ा, फिर देन से छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है ना, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा हमारा क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला तो 98,000, ये 90,000 है, ये 68,000, ये 2,53,670 है, 38,530, ये 2,40,012, ये 1,60,000। तो हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा अमाउंट क्या है, ये वाला है, 2 लाख वाला, ठीक है। तो लिखते हैं 2 5 3 6 7 0 सबसे बड़ा है। नेक्स्ट उसके बाद में ये वाला है सेकंड नंबर 2 4 0 0, 2 4 0 0 1 2, देन उसके बाद में नीचे वाला 1 लाख 1,6,0,0,40, फिर उसके बाद में 98,000 वाला है 98,280, देन उसके बाद में नेक्स्ट 90,000 उसके बाद में है 68,000 ये वाला 68 सीरियल वाई है 68,280, देन उससे छोटा 38,000 38,530। ओके, कॉमा पुट करते हैं 1 लाख 2 लाख 98,000 कॉमा लगा दिया हमने, ठीक है ना, ये 68,000। इन डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो गया हमारा बच्चों ये ला। उसके बाद ये क्वेश्चन फिर उसी में है फाइंड द आइटम्स विच ब्रॉट हिम द हाईएस्ट अमाउंट। उसने कौन सा आइटम सबसे हाईएस्ट अमाउंट में बेचा है वो बताना है, और नेक्स्ट है कितना ज़्यादा, कितना अमाउंट है, अगर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो टूथब्रश है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा वाला, ये सेम टूथब्रश है तो टूथब्रश लिखते हैं हम लोग। टूथब्रश बाउट इन हाईएस्ट अमाउंट, हाईएस्ट अमाउंट, और कितना हाईएस्ट अमाउंट है टूथब्रशेस, ठीक है, कितना हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट कितना है, इसी नंबर्स को हमने लिखना है जो सबसे हाईएस्ट है। हाईएस्ट अमाउंट इज 2,53,670। ओके बच्चों, रमन्स के सोप के बारे में हमने सारा डिटेल क्लियर कर लिया है। आई होप आपको मेरा आज का समझाया गया समझ में आ गया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।